So over to Ravi Sharma sir, right? So he is going to take you through the journey of this boot camp, Vidya Jeevan, and a lot of rules which we will come to you at the end. आप लोग सोच रहे होंगे ना कितना बड़ा ओरिएंटेशन क्यों है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है ना. आज रवि ताली बजाओ यार ढंग से. So first of all, very thrilled to see a full house. So गिन के 725 चेयर थी. अब आई एम जस्ट फाइंडिंग डिफिकल्ट कि कौन सी खाली है कौन सी नहीं है. सो इट्स अमेजिंग कि इन ओरिएंटेशन इटसेल्फ वी हैड द हाउस फुल. सो माय टॉक फॉर टुडे इज हाउ डू आई स्टार्ट. ये सवाल मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा है बहुत साल पहले. See, the genesis of boot camp came from student feedback. The feedback which me and Zainab and Apoor sir received over years. Boot camp आपने डिजाइन क्यों किया? मतलब एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, okay? People are already taking online and offline also, and then I was conducting a 3-day BTR offline also. So why did we choose to conduct a boot camp? Okay, and why did we choose to make a facility like Vidya Jeevan? So Vidya Jeevan जैसा आज देख रहे हैं, जब शुरुआत हुआ था तब ऐसा नहीं था, ठीक है ना. Everything starts, Rome is not built in a day, okay? Everything is just brick, dust, stone, ash to start with, right? तो सर जब पहली बार आज से 1.5 year back मुझे यहाँ लेकर आए थे, उस टाइम पे मैं एम्स दिल्ली में था, मैंने छोड़ दिया था. आई वाज वर्किंग एज अ फैकल्टी देयर. ही टोल्ड मी कि एक दिन छुट्टी निकाल ले बस, यू हैव टू कम एंड वी विल गो टू ग्रेटर नोएडा. सो ही ब्रॉट मी एंड showed me that this is the piece of land. It is just as a basic structure. So यहाँ पे we have to build something which is legacy. Okay, should have a legacy. But क्या बनाना है? We have to work on it. We don't know. But it should be something which is different. It should not be a repetition of what already exists throughout the country. We are not planning to build a coaching platform. Okay, that was not the intent. That is not the intent now also and will never be. So उस दिन तो बस आपने जगह देखी और रास्ते में मैंने ज़ैनब को करते बोला, यार पहली बार तो यार ये दूरी बहुत है. क्या जब पहली बार यहाँ होते हैं, we live in South Delhi. बिकॉज मेरी और ज़ैनब की ज़िंदगी एम्स में निकल गई. हमने 2009 में एज बैचमेट ज्वाइन किया था. मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एम्स छोड़ के जाऊँगा, कभी नहीं सोचा था. फिर आई रियलाइज कि हाँ मुझे कुछ डिफरेंट करना है और वो यहाँ नहीं हो सकता. सो आई लेफ्ट. सो वी नेवर थॉट दैट वी विल लिव समवेयर एल्स. सो वी बॉट अ प्लेस इन नियर टू एम्स. सो वहाँ से ये जगह रफली 45 किलोमीटर्स है. सो मैं पहले दिन आया, ज़ैनब को बोला कि यार बनाना तो बहुत कैसे बनेगा. वी स्टे 45 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड यू कैन नॉट जस्ट डू अप एंड डाउन. चलो ठीक है. सबसे मैंने सोचा कि चलो अभी इसको ना जैसे वो कहते हैं ठंडे बस्ते में डालते हैं. अभी सोचेंगे कि जब अपूर सर बात करेंगे दोबारा तब सोचेंगे. अभी क्या सोचता, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं. अभी तो ये ग्रेटर नोएडा तक साउथ दिल्ली से आने में ही बहुत रास्ता है, सोचते हैं. तो ठीक है. बट अपूर सर वॉज परसिस्टेंट. सर ने मुझे फ़ोन किया, क्या भाई क्या सोचा? सर हाँ सोच रहा हूँ. सोचा है सर मैंने कुछ, मतलब जैसे होता है ना कि वो आपने आंसर तो सोचा नहीं है, आपसे किसी ने अगले दिन पूछ लिया, आप रेडी नहीं थे उस फॉलो अप के लिए. तो कि नहीं बनाना तो है ही, क्या सोचा? मैं चलो ठीक है. मैं सोचा यार अब सर तो सीरियस है यहाँ पे जिनको बनाना है. मैं कहा सर आप तो अपना ऑर्थोपेडिक भी इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिसिंग एज अ सर्जन ऑल्सो. मैं न्यूरो सर्जरी कर रहा हूँ. ज़ैनब ऑलरेडी 36 चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है, डेली ऑनलाइन है. तो बनाना क्या है, क्या बनाना है? नहीं सर ने कहा वो तू सोच, वो मेरा काम नहीं है. वो तू सोच क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है ना. सो यार ठीक है सर सोचता हूँ. सो द जेनेसिस तब बीच में तुम्हारा नीट पोस्टपोनमेंट का फेज, डेट्स चेंज, ये सब कुछ वो टाइम चल रहा था. तो उस टाइम पे आई रियलाइज कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर मैसेजिंग अस. कि मुझे रियलाइज हुआ थोड़ा टाइम
मतलब टेलीग्राम में मोस्ट मैसेजेस में रिप्लाई नहीं कर पाता डीएम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ तो बहुत इतने लंबे होते हैं कि आप अब वेट करते हो कि यार ये इसका कोई समरी लिख देता तो सही था, इतना टाइम नहीं है यार. मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर सेंडिंग, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आई ट्राई टू रिप्लाई, बट सम टाइम इट बिकम्स टू लॉन्ग फॉर अ पर्सन लाइक मी टू रीड एंड आई डोंट गेट टू नो कि बिकॉज इसमें अब हाउ डू आई हेल्प दिस पर्सन. सो मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं है कि लोगों में मोटिवेशन की कमी है. सो आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी अभिधि, ऋतिक, अनन्या, एवरीवन हैज डन. बिकॉज मुझे एक चीज समझ आई कि मोटिवेशन पे तो आप नहीं चला सकते. मोटिवेशन थोड़ा टाइम रहेगी. अभी आप बिल्कुल मतलब किसी ने पंप मारा है, आप हीलियम बलून की तरह फूल गए, पंप्ड अप हो जाओगे, हवा निकल जाएगी शाम तक, आप भूल जाओगे, लाइफ कम्स बैक टू नॉर्मल. तो मैंने रियलाइज किया स्टूडेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते. जैसे ना कई बार पीपल अराउंड यू ऑल्सो हु आर वेरी क्लोज टू यू, दे विल जस्ट पास अ जजमेंट कि यार तुम्हारा ना मतलब कमिटमेंट इश्यूज है, या तुम उतना मेहनत नहीं करना चाहते, यू आर लेजी, या व्हाटसोएवर. मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मोस्ट लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है. आई रियलाइज फॉर मोस्ट पीपल द प्रॉब्लम इज नॉट दैट दे आर नॉट कमिटेड, दे आर नॉट मोटिवेटेड, दे आर नॉट डिटरमिन्ड. दिस इज नॉट द इश्यू. आई रियलाइज लोगों को लगता है कि मोटिवेटेड होना और डिटरमिन्ड होने से लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं. जैसे लोग मुझे कितनी बार पूछते हैं कि सर आप इतना मोटिवेट कैसे हो कि आप इतना मेहनत कर लेते हो, आप सब कर लेते हो, आपने सब मैनेज किया यूनिवर्सिटी के साथ. मैंने रियलाइज किया वक्त के साथ मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं आप लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ. मुझे वक्त के साथ लाइफ में समझ आया कि मोटिवेट होना ज़रूरी नहीं है. एक स्टेज के बाद मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रेलेवेंस, इट फेड्स ऑफ. What people don't have is two things. One is they don't have discipline. That is why they are not consistent. जैसे अभिधि ने बोला कंसिस्टेंसी, वो 1000 बार भी लिख ले कि तुम लिख भी लोगे, वो मटीरियलाइज नहीं करेगा. वो कंसिस्टेंसी आता नहीं है बिकॉज आप डिसिप्लिन नहीं है. यू जस्ट थिंक कि अभी इसमें अभी इतनी मेहनत लगा के क्या होगा. द सेकेंड थिंग इज इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू डू नॉट हैव एन इकोसिस्टम जो आपको डिसिप्लिन होना अलाउ करे. सो आई रियलाइज द बेसिक डेफिसिट which most students in our country had, कि उनके पास वैसा सिस्टम ही नहीं था जिसमें वो consistently या डेली मेहनत कर सके. So that was the genesis when we thought that we should build an experience center. So it was not like just we were building this place like an experience center, that coming to boot camp should be an experience. It should not be कि आपको कोई डंडा मार के रोज खींच के ला रहा है कि आप सुबह आओ और पढ़ो. It should be something, जैसे यार मूवी देखनी है, कोई मूवी आई है तो 3 घंटे की मूवी आप ऐसे देखते हो ना, हाँ भैया अच्छी मूवी है, देखते हैं, बढ़िया है, उसको डंडा नहीं मारना पड़ता. 3 घंटे पढ़ने के लिए आपको डंडा मारना पड़ेगा किसी को कि भाई पढ़ पढ़ पढ़, अपने आप को समझाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट टेक इट एज अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, राइट. सो वी थॉट ऑफ बिल्डिंग एन एक्सपीरियंस सेंटर वेयर देयर इज सिस्टम जिसमें स्टूडेंट कंसिस्टेंटली पढ़ सके या परफॉर्म कर सके. तो हमने इसको इस तरह डिजाइन किया कि देयर शुड बी सच अ सेटअप वेयर स्टूडेंट्स शुड हैव in person teaching जो ज़ैनब करेगी from 9 o'clock 3 PM 3:30. then there should be enough buffer for everyone to do a self study, because आपको जो स्पून फीड कर दिया उसके बाद आपने खुद से नहीं किया तो आप उल्टी मार दोगे, कुछ नहीं होने वाला. वो आपको मेटाबोलाइज करना है, आपको उसके लिए खुद टाइम चाहिए. and then you need a system check which is in the form of a CBT. so that was the genesis of making this facility which was विद्या जीवन. आपके पास अगर आपको कभी स्टार्टिंग फोटोज अपना बूट कैंप का आप खोलोगे तो सर ने तो स्टार्टिंग का फॉरवर्ड है, उसमें स्टार्टिंग में एक फोटो है जिसमें मेरी, अपूर सर और ज़ैनब की फोटो है और उसमें सिर्फ पीछे ईंट पत्थर है. वहां से सर ने ये फैसिलिटी को बनाया. एंड ये स्पेंट स्लीपलेस नाइट फाइटिंग विद पीपल, मैनेजिंग एवरी स्मॉल थिंग, परचेजिंग इट, बिल्डिंग इट, देन रीबिल्डिंग इट, रेक्टिफाइंग इट. एंड वो ऐसा नहीं है कि he was not doing a parallel job, he was already doing something parallel in his firm, well settled. but फिर भी 60 किलोमीटर्स यहाँ आना, यहाँ आके काम करना, यहाँ सब कुछ मैनेज करना, going back, managing family. so मैंने सोचा कि अगर at his age अगर वो कर सकते हैं, हाँ मतलब so if he can do it then I can also do it, right? so लाइफ में ना बहुत सारी चीजें एक मेंटल बैरियर होता है. तो यहाँ आना 45 किलोमीटर्स वर अ मेंटल बैरियर ऑनेस्टली.
बहुत लोग आज भी हमसे पूछते हैं कि आप 55 डे बूट कैंप करोगे, कैसे करोगे? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहीं रहेंगे, आसपास रहेंगे, हमें 45 किलोमीटर अप डाउन करना है, 45 किलोमीटर अप 45 किलोमीटर डाउन इज सो एवरी डे, उनको 60 किलोमीटर अप डाउन करना है। सो लाइफ में बहुत सारी चीजें ना, एक मेंटल बैरियर होता है, इट इज नॉट अ फिजिकल बैरियर, इट इज मेंटल बैरियर कि आपके दिमाग में है कि अगर आप ये हो नहीं सकता और इट इज टू टफ, तो आपकी प्रेपरेशन में भी बहुत सारे मेंटल बैरियर होंगे। तो आवर पर्पस इज दैट दिस फैसिलिटी यू शुड यूज एज अ इकोसिस्टम टू डेवलप दैट स्पेस, दैट निश फॉर योरसेल्फ, जिसमें आप शांति से पढ़ सको। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर के पास या अपने wherever your library or your college, they don't get that system जिसमें वो पढ़ना चाहते हैं बट वो सिस्टम ही नहीं बन पाता, या वो कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है, या कोई एक फैमिली प्रॉब्लम रहती है, या कुछ पर्सनल इशू रहते हैं, या आप पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं और सारा दिन सोचते हो क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल इन अलाइन हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं। सो वो सारी प्रॉब्लम इस बूट कैम्प में आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, एंड वी विल बी अवेलेबल फॉर इन पर्सन मेंटरिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप किसी को टेक्स्ट पे नहीं बोल सकते, किसी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, किसी कुछ हेल्थ इशू होगा। सो वी आर ऑल एयर्स टू दैट, विल लिसन टू इट, बिकॉज वो सब भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज डिस्पाइट इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया वी माइट हैव सो मेनी फॉलोअर्स बट वी लैक अ सिंगल फ्रेंड हु कैन जस्ट लिसन टू अस। सो दैट पार्ट विल बी प्लेड बाय अस, मी, अपूर सर, ज़ैनब, वी आर ऑल अवेलेबल टू हेल्प यू आउट वेर एवर पॉसिबल। आपका कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है विच इज प्रिवेंटिंग यू टू डू बेस्ट, वी कैन लिसन टू इट, वी कैन सजेस्ट यू व्हाट कैन, ऑब्वियसली वी कैन नॉट एलिमिनेट इट बट येस वी आर देयर। सो दिस इज एक्चुअली बिल्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ, मैंने अपूर सर को एक दिन उस दिन लिखा था, जब सर ने मुझे बोला क्या सोचा तूने फाइनली, तो मैंने सर बोला कि सर इस जगह को ना मुझे लिंडाओ की तरह बनाना है। लिंडाओ इज अ प्लेस, अ विलेज इन जर्मनी, it is a village in Germany. It became one of the most famous places in the world to visit. You know why? Because every year the Nobel laureate meet happens in Lindau. They call 10 Nobel laureates every year at that place, and lakhs of people from all the world visit to that place just to meet those 10 Nobel laureates from their field. And that was a dead town. कोई जानता नहीं था, सिर्फ खेती बाड़ी का काम होता था लिंडाओ में। बट आज की डेट में अपार्ट फ्रॉम मेजर सिटी, दैट सिटी बिकेम वाइब्रेंट बिकॉज ऑफ दोस पीपल हु यूज्ड टू कम देयर। तो मुझे, मेरा विजन फॉर फ्यूचर शुड बी दैट ओवर ईयर्स दिस प्लेस शुड बिकम वेयर पीपल शुड कम टू मीट इंटेलिजेंशिया। इट शुड बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स। सिर्फ इस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि अरे आप आए, हमने आपको पढ़ाया, आप चले गए, आपका रैंक आ गया, स्टोरी खत्म। दिस इज टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ ही फ्यूचर में काम करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, बट मैंने फर्स्ट बूट कैंप में बोला था कि आप में से बहुत सारे लोग विल बी फ्यूचर कोलैबोरेटर्स विद अस, बिकॉज दैट इज हाउ यू बिल्ड, दैट इज अ बिगर विजन ऑफ दिस। सो दिस प्लेस शुड बिकम दैट, जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना कि जिंदगी में ये एक चीज करनी है तो एक बार वैष्णो देवी होके आते हैं। सो आई वांट टू मेक दिस प्लेस अ पिलग्रिमेज। सो दिस यू शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस एज इफ इट्स अ पिलग्रिमेज। यू शुड नॉट जस्ट कम हियर टू स्टडी, इट शुड गिव यू दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, द सेंस ऑफ सैनिटी। क्या होता है कि आप घर पे अकेले जब पढ़ते हो ना प्रिपरेशन फेज में, वो इतना अनसर्टन फेस है ना, आप चाहे जितना मर्जी बोल लो, आपको कोई भी पढ़ा दे, आप कितना भी पढ़ लो, अनसर्टेनिटी जाती नहीं है। तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है अगर आप बैठ के सोचते हो कि यार होगा नहीं होगा, सब सोचते हैं, सबको अनसर्टेनिटी होती है। आपको पता है हम लोगों जब बूट कैंप हमने फर्स्ट अनाउंस किया था, हमें लगा था कि 35 डेज कौन आएगा यार। 35 डेज जब हमने अनाउंस किया था, मैं कौन, बिकॉज 35 डेज के लिए किसी को अपना घर बार छोड़ के आके रहना है, कौन आएगा? ठीक है ना, हमें 35 डेज करना था कि ये समझ आएगा, आप इसको बड़ा भी कर दोगे तो बहुत लोग आएंगे, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव दैट सिस्टम। They are not failing in their life just because they don't want to do well. They are failing because उनका environment ही उनको allow नहीं कर रहा। और ये चीज़ हमने इस फीडबैक में सीखी। रादर लास्ट बूट कैंप खत्म होने में बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़
हमें 35 डेज के बियॉन्ड कंटिन्यू करने दो यहाँ पे, विच वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक इश्यूज. सो एंड दैट वॉज आवर कॉन्सेप्ट दैट वी विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ बूट कैम्प. एंड रादर मेरा ड्रीम ये है कि आप इस जगह को इतना यूटिलाइज करो और आपको इतना अच्छा लगे कि आप इस बूट कैम्प के बाद भी यहाँ रुकना चाहो. ठीक है. सो बिकॉज दिस शुड बिकम एन एसेंशियल पार्ट, लाइक पीपल गो टू प्लेसेस वेयर दे अचीव सैनिटी, दे अचीव अ गुड मेंटल स्पेस. सो दिस प्लेस शुड एक्ट एज अ हार्बर फॉर दैट मेंटल स्पेस एंड पीस यू वांट. और यहाँ पे ना थोड़ा डर भी लगेगा. आपके साथ जब लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा हाथ पैर भी फूलेंगे. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड अ रियलिटी चेक कि आप अकेले नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो. यू आर नॉट अलोन. आप अकेले नहीं हो जिसने BTR पढ़ा हुआ है, या आप अकेले नहीं हो जो बैठ के अपने BT कर रहे हो या कॉन्स्टेंट मॉड्यूल कर रहे हो. और जब आप यहाँ पे टेस्ट दोगे 750 इज अ गुड इनफ नंबर. मैं रादर हमेशा ये चीज अबिदी को यही बोलता था कि व्हेन ही यूज्ड टू टॉप इन द टेस्ट हियर, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर कि यू मल्टीप्लाई योर रैंक विद 100. So if you are getting a top rank here, you assume there are 100 people in this country of equal potential than you. So आपको अपने इंडिविजुअल रैंक और अपनी स्कोर को इम्प्रूव करना है. Don't go into comparison कि अरे इतने सारे लोग मेरे से आगे हैं. फाइनल एग्जाम में सब चेंज हो जाता है. So you just be persistent and just maintain and use this eco. आप यहाँ पे वो शेड्यूल बनाओ जो आप घर पे नहीं बना पा रहे थे. जैसे मुझे I will not like to name, but the people who were in the first boot camp, they called me sir कि सर मुझे वापस आना है. मैंने कहा भाई तुमने सब पढ़ लिया, क्यों वापस आना है? Because सर वो घर बैठ के वो मोमेंटम ही नहीं बन रहा और नहीं बनता. इसीलिए over time it is our dream that we will open this facility throughout the year so that people can just come here and study consistently. Rather बहुत सारे students थे, around 20-25 students जो 1st of December से यहाँ पे पढ़ रहे हैं. They are studying from it. Because it gives them that system. और बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडी करते हैं. आपके बहुत सारे नए फ्रेंड्स यहाँ बनेंगे जिनके साथ आप यहाँ पे पढ़ोगे. ठीक है. और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आइसोलेशन में पढ़ना चाहते हैं, आप गार्डन में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, आप जमीन में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, आप सीढ़ियों में बैठ के पढ़ना चाहते हैं. दिस फैसिलिटी इज 100% योर्स. डोंट डैमेज इट बट यूज इट एज इफ इट्स अ ओन होम. अपने घर की तरह आपको इसको यूज करना है. और आपको जो सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं हूँ, अपूर सर है, रितेश वर्मा जी हैं, सारा सेरिबल उनका स्टाफ है. आपकी ठंडी कॉफ़ी से लेके, ठीक है, आपको कब आना है, क्या नहीं करना है, खाना क्या नहीं पसंद है, आपके पेरेंट का जो रोल है वो 55 डेज के लिए वी आर रेडी टू मैनेज इट. ठीक है. यू टेल अस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रेक्टिफाई व्हाटएवर वी कैन डू. ओके, वी विल ट्राई आवर बेस्ट. अगर हमारे हाथ में होगा तो हम पक्का करेंगे. ठीक है ना. इसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है. बिकॉज हमारा टारगेट आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको एक घर देना है, एक इन्वायरमेंट देना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर सको कि यस आप ये कर सकते हो. इस बूट कैंप का कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट टू टीच यू. एनीवन कुड हैव लर्न द सेम कंटेंट बाय रीडिंग ऑनलाइन. इट इज अबाउट टू गिव यू अ सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस दैट यस यू आर ऑन ट्रैक एंड यू कैन डू इट. और ये फर्स्ट बूट कैंप में भी जो हमारे स्टूडेंट्स आए थे, दे आल्सो हैड अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज. वो सबको भी वैसे डाउट थे और रैंक किसी का भी खराब हो सकता था. बट आपको वो बिलीफ रखना पड़ता है और आपको इस फैसिलिटी को 110% यूज करना है. यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है एंड इन कमिंग डेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, मी, मामाजी, अपूर सर, दैट आवर कैफेटेरिया व्हिच इज इन हाउस कैफेटेरिया विल गेट रेडी. बिकॉज लास्ट बूट कैंप में वो हमें लॉजिस्टिक इशू आया था, वी डिडंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स. So that is getting ready in the basement. There's another reading room which is getting ready in the basement. So probably in a month's time or 25 days, that will also be ready. So that facility you guys can also use. So that will give you more room, though more mobility. So that is still under the construction. So that will get ready. तो इस जगह को आप 110% यूज करो. और I really wish कि आप में से लोगों को दोबारा बूट कैंप ना आना पड़े. ठीक है ना. हम इतना फ्रीक्वेंटली कंडक्ट कर रहे थे, आना नहीं चाहिए. बिकॉज आपको ये सोचना कि आपके पास इंडिया के जो बेस्ट और मोस्ट ब्रिलियंट मेंटर्स हैं वो आपके पास इन पर्सन अवेलेबल है. सो आप उसको कितना यूज करते हो वो आपका पोटेंशियल है. ठीक है. आपको यहाँ का हर CBT टेस्ट को ऐसे लेके चलना है कि यस
This is like my real exam. And you have to prepare very hard for it and compete. क्या होगा मैक्सिमम? नहीं होगा. पर जो आप एग्जाम में एक्चुअली जाके फ्रीक आउट करते हो, जोन आउट करते हो, आपको क्वेश्चन दिखना बंद हो जाता है, आप पैनिक कर जाते हो, वो सारी गलतियां आपको यहाँ कर कर जानी है ताकि एक्चुअल एग्जाम में ना. जैसे मैं सही बता रहा हूँ, जैसे ऋतिक ने आपको बोला कि मेरा फर्स्ट स्लॉट इतना खराब गया, अगर उसके एग्जाम के बाद आई कॉल्ड हिम, उसने मुझे मैं बोला कि सर मेरा फर्स्ट स्लॉट बहुत खराब गया बट मेरा थर्ड फोर्थ स्लॉट इतना अच्छा गया कि आई एम वेरी श्योर कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है. सो दैट इज अ कमबैक, दैट विल कम विद प्रैक्टिस. बिकॉज उसने जब यहाँ टेस्ट दिए होंगे तो कुछ टेस्ट में ऐसा हुआ होगा उसके साथ कि उसका फर्स्ट स्लॉट खराब गया. बट मैं सच बता रहा हूँ, उसका फर्स्ट स्लॉट काफी खराब गया था INICET में, बट स्टिल ही केम बैक कि मैं थर्ड और फोर्थ में इतना श्योर हूँ कि सर कि मैंने हार्डली कोई क्वेश्चन गलत किया. सो दिस इज व्हाट इज नीडेड एंड दिस विल कम विद प्योर प्रैक्टिस. इस करके यहाँ का जो CBT सेशन है वो मिस नहीं करना. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. आप लाइफ में कभी प्रिपेयर्ड नहीं होने वाले. यू विल नेवर बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग इन लाइफ. ऐसा किसी भी चीज में नहीं होता. जैसे ऐसा होता ना कि मैं इतना कर लूंगा तब रेडी हो जाऊंगा, वो कभी एग्जाम से पहले भी नहीं होगा. तो यू हैव टू लर्न टू फेस द हीट ऑफ इट. सो टेस्ट मिस नहीं करना. मैं बोल रहा हूँ बट मुझे पता है कि फिर भी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं हु मिस द टेस्ट बिकॉज उनको ऐसा होता है कि मैं भी टेस्ट दूंगा, मेरा रैंक कम आएगा तो मेरा मोमेंटम कम होगा. यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा यार. यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है यार. मतलब वी आर नॉट गोना टेल यू दिस इज नॉट योर फाइनल रैंक, बट इवेंचुअली अगर आप अभी स्किप करोगे तो आप इवेंचुअली कंपेयर टू अदर्स वैसे ही पीछे जा रहे हो. और जरूरी नहीं ना कि आप एग्जाम से पहले भी सारा सिलेबस खत्म कर सको. तो आपको वो टेस्ट देना है और आपको वो सारी गलतियां जो आपके साथ एग्जाम में हो सकती है अभी करनी है. और जो आपकी गलतियां हो रही है वी आर रेडी टू एड्रेस इट. आफ्टर योर टेस्ट वी कैन हैव 1-to-1 डिस्कशन. ठीक है ना. मेरा अपूर सर देना आपका सबका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको है ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप. आपका कुछ ऐसा इशू है जो आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते, यू वांट टू टॉक टू 1-to-1, यू कैन ऑलवेज मैसेज, वी विल एड्रेस इट. नॉट एन इशू. आपको टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको रीडिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है. सो बूट कैम्प के ये एडवांटेजेस है अपार्ट फ्रॉम अदर कोर्स, क्योंकि ये जो सिस्टम करेक्शन है ना ये बाकी किसी से अवेलेबल नहीं है. तो जैसे एक गाड़ी बंद हो जाती है, आप में से काफी लोग गाड़ी चलाते होंगे, तो कभी किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, आपने कभी जंप स्टार्ट किया होगा ना गाड़ी को. तो बूट कैम्प इज लाइक अ जंप स्टार्ट. सो द क्वेश्चन वेयर डू यू स्टार्ट? यू स्टार्ट टुडे. मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर मुझे ये नहीं पता मैं शुरू कहां से करूं. तो आई टोल्ड दैट स्टूडेंट यू कम टू बूट कैम्प, यू स्टार्ट टुडे एंड whichever day you start, उससे पहले जो हो चुका है उसको भूल जाओ. That has no relevance. If you start today, you can still have a very good outcome. But you start today, and from today, you forget what has happened in your past. It is very important. If you don't let go of your past personal and professional failures, तो आपका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता. कभी अच्छा नहीं हो सकता. आपको ये अपने आप को आपका लास्ट नीट में रैंक क्या था, लास्ट INICET में रैंक क्या था, वो आप भूल जाओ. अगर आप यहाँ आ गए हो, आपका टारगेट क्या है, इसको 110% यूज करना है. वो तभी आप यूज कर सकते हो जब आप यू लेट गो ऑफ योर लास्ट रैंक. अगर आप बार बार अपने आप से यही क्वेश्चन करते रहोगे कि मैंने लास्ट INICET में यही गलतियां की थी, मैं तब भी पढ़ के गया था, तब भी मेरा रैंक नहीं आया था, तो नहीं आता. सो सिंपली द सेम थिंग व्हिच यू आस्क्ड, यू माइट हैव डाउट व्हेन अनन्या फर्स्ट टॉक टू मी. शी सेड मेरा सर मैंने सारी पढ़ाई की थी, मेरा सब ठीक गया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मेरा नीट में 15 के रैंक आया. And she was doing very well in the test also. So उसने मुझसे दोबारा बात की कि सर मेरा 15 के रैंक है, मैं तब भी अच्छा पढ़ रही थी, 15,000 रैंक कैसे आया. तो I realized कि there is some issue which is not related to your knowledge. I always told her कि रन्या तुम्हारी नॉलेज में कमी नहीं है, तुम्हारे कंटेंट में कमी नहीं है, there is some issue with the execution. So the only thing you have to practice is, rather एक ऐसा हुआ कि एंड में एक GT था जो अनन्या का बिल्कुल ठीक नहीं गया. एंड आई यूज्ड टू चेक अप ऑन हर कि अब क्या हुआ, लास्ट GT में क्या हुआ, मतलब यू वर डूइंग सो वेल इन द टेस्ट इन टॉप 10, यू वर गेटिंग अ रैंक इन टॉप 10 और इसमें तुम्हारा रैंक फॉल कर गया. देन आई टोल्ड हर बिफोर द लास्ट GT कि ना ये वही गलती हो रही है जो लास्ट नीट में हुई है. जस्ट डोंट बी टू हार्श ऑन सेल्फ. गोइंग रिलैक्स्ड इन द टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टाइप ऑफ इन पर्सन मेंटरिंग ना लोगों को चाहिए होती है. उसके लिए there has to be someone available in person. वो आप रिमोट कंट्रोल से, ऑनलाइन वीडियो से नहीं कर सकते. That is the target, that is our
vision that we will provide you in this boot camp, and that has to be very individualized. जो मैं इस बंदे के लिए बोलूँगा that cannot be the for this other person also. So everyone has to be guided in a very different way because everyone will be at a very different stage of preparation and everyone will have different strengths and weaknesses. So we'll guide you individually. So it is a very personalized strategy. So use this place. This is a wonderfully built facility. मेरे ज़माने में थी नहीं. मुझे किसने बोला सर आप अगर स्टूडेंट होते तो आप बूट कैंप को कैसे यूज़ करते? आई वॉज अनलकी कि मेरे टाइम पे ऐसा था ही नहीं यार, किसी ने इतना सोचा ही नहीं था. इट इज़ बिकॉज ऑफ अपूर सर दैट ही मेड दिस प्लेस कि ये ऐसा एग्जिस्ट करता है एंड यू शुड यूज इट. सो नाउ आई लाइक टू इनवाइट सर. प्रवीण सर इज हियर. सर सर Hi, good morning everyone. Taking a cue from the fact which Ravi sir said कि ऐसा boot camp नहीं था, I perfectly agree with him that had there been such a facility, तो सर आप तो फिर मतलब रैंक 1 के ऊपर कहाँ जाते हैं वो बता देना. Second thing is that we do have this wonderful place because of efforts of a lot of people, primarily Ravi sir, Zainab ma'am and Apoor sir. And why I say that it is a blessing for most of you is, how many of you follow cricket? कितने लोग क्रिकेट देखते हैं यार? खेलने की बात नहीं हो रही, खिलाएंगे भी रिजल्ट के बाद. कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने बॉल डाली और आपने अपने घर के काउच पे बैठ के ऐसा बोला, ए विराट क्या कर रहा है भाई, मारना चाहिए था, ए भाई लेके कैच लेना चाहिए था. राइट, इट डज हैपन, राइट, बट थिंग्स चेंज व्हेन यू एक्चुअली गो इन द ग्राउंड. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु प्ले क्रिकेट विल रियलाइज दिस फैक्ट, यू नो. सो हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन when you are present over here physically, when you are attending this boot camp. What is the way to achieve the other half? There are two beautiful words which are written right at the entrance of this auditorium. Did anybody notice that? एक लिखा हुआ है सब्र, एक लिखा हुआ है शुक्र. So whenever you are going to be taught on any particular day, whenever you are attempting any particular GT, you realize कुछ points आपको हमेशा ही पता होंगे. No matter whether you are a topper, you are a middle ranker of your college, or you just managed to scratch through your prof exams. Anything that you know, be grateful to anybody who taught you that earlier. Be assured of the fact मेरे को 100 में से 20 क्वेश्चन तो आते हैं. आप जितने भी GT दोगे कुछ क्वेश्चन तो आते होंगे. So never have a doubt on yourself about your capabilities कि मैं नहीं कर सकता. मुझे पता है कि मैं baseline 0 पे नहीं हूँ. The second word is sabr. You still have 6 months to go for the exam. You have the best of the mentors who are going to be training you. Ma'am is going to be sharing with you a lot of tips, tricks and facts which are going to be asked in the exam as well. Be patient with yourself. Please do utilize this atmosphere for the purpose of having a competition with your own self. At the end of the day, if you just look at the number of seats which are available in the NEET exam, how many seats are there? On an average, कुछ हज़ार सीट होंगी. उसमें आपकी स्पेशलिटी की भी कुछ हज़ार सीट्स होंगी. ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको रेडियो डायग्नोस्टिक्स मैमसी में ही चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि सबको सर्जरी लेडी हार्डिंग में ही करनी है. सबको मेडिसिन जो करनी है KEM मुंबई में ही करनी है. सो वी ऑल दैट हैव वन ड्रीम सीट दैट वी आर वाइंग फॉर. हम सबको वो वाली सीट चाहिए. फोकस ऑन दैट सीट. जस्ट कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर परफॉर्मेंस इन एवरी GT, एवरी एग्जाम दैट यू आर टेकिंग. एंड गॉड विलिंग we'll have a transformation from the BTR boot camp. We are going to be seeing each other very soon in the cerebral hum party. I'll not take too much of a time standing between you and Zainab ma'am's class. All the very best to each one of you. Thank you so much. All right. Good morning, everyone. So I won't take too much of your time. I just want to talk about two things. Entrance exam is basically a game of passion, right? We have to do things that we have never done, and we have to push ourselves. And you know the advantage of having people like Ravi sir, Apoor sir, Zainab ma'am is they are very passionate people. I mean, I was listening to Ravi sir's speech, and you know you can see the way he was speaking, the passion that he was showing. That is what makes all the difference. He very rightly said कि content तो बहुत content की तो कमी नहीं बची, right? Content is no longer a problem. The problem is organization. The problem is continuing to walk towards your goal. उस सब में दिक्कत आती है. So now that you are here and now that you are in safe hands of passionate people, very intelligent people, highly accomplished people, right, who have proven themselves, that would not be a problem. You have something to look up to. And second thing, देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं आप लोग, इसका एडवांटेज लीजिएगा, right? अकेले
या जब हम लोग अकेले बैठ के पढ़ाई करते हैं या फिर जब हम लोग स्मॉल ग्रुप से पढ़ाई करते हैं, उससे कुछ एडवांटेजेस हैं बट कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. कंपनी इज़ व्हाट यू नीड. एंड रवि वॉज वेरी नाइसली सेइंग दैट some tests you would not perform well, right? The person sitting next to you might be doing well, but please remember, rather than getting jealousy is a very normal human emotion. It comes out very naturally. बहुत basic human emotion है, but बड़ा ही वाहियात emotion है. वाहियात क्यों? Nothing good comes out of it. See, if you are angry, you can still say कि मैं करके दिखाऊंगा. If you are sad, you कि कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं. If you are happy, तो भी आप कुछ करते हो अच्छा. When you are jealous, you do nothing. You just burn yourself. So and it's a matter of it's just tweaking the thought in your head. When the person sitting right next to you performs better than you, rather than thinking कि यार इसका कैसे आ गया, इस गधे के कैसे आ गए, right? Rather than saying that, if you just tweak the thought in your mind कि he is doing it, let me see what can I do, let me learn from him. Just that one sentence in your brain and your emotion changes. Rather than feeling jealous, you start feeling motivated. See, it's a mental game. फाइनली सब थॉट्स को चेंज करते रहना है, राइट? यही करना है. जेलस मत होइए, दूसरों से सीखिए, मोटिवेट होइए और इस वंडरफुल कैंप का आनंद उठाइए. ऑल द बेस्ट.